भाइयों और भाइयों, आज तक आप लोगों ने केवड़ा ठाकुर की बसों में सफर किया है। अब ये बस ना डिलक्स है ना लग्जरी, लेकिन फिर भी इसमें आपको एयर कंडीशन बस का मजा आएगा। पूछो कैसे? कोई पूछता नहीं यार। अरे पूछो ना कैसे? वैसे कि इस बस में हमने जो कंडक्टर रखा है वो रखा नहीं है, रखी है। एक फुलझड़ी है, उस फुलझड़ी का नाम है करिश्मा। रुकी ना दिल की धड़कने, करिश्मा टिकट बांटो। कहाँ की काटूं? अजी आप कहाँ की काट सकती हो? ए इडियट, ये बाल नहीं काटती, टिकट काटती है। टिकट? अलीबाग। अलीबाग का तो सिर्फ 2 रुपए का टिकट होता है यार। अरे अलीबाग जाकर क्या करोगे? अलीबाग में मेरा घर है। और घर जाकर रोज की तरह बीवी की मार खाएगा। इससे अच्छा है करिश्मा के साथ सफर का मजा लो। झूमरी तलैया जाओ, वापसी में अलीबाग में उतर जाना। अलीबाग के 2 रुपए और झूमरी तलैया का 20 रुपया। ऐसा क्या? ये लो 20 रुपए। तुम्हारी कहाँ की? अलीबाग की, लेकिन झुमरी तलैया से वापसी में उतरूंगा। चढ़ जाओ। एक टिकट देना, झुमरी तलैया। 30 रुपए निकालो। 30 रुपए? 30 रुपए क्यों? दूसरी बस वाले तो 20 रुपए लेते हैं, तुम 30 लोगे? अरे दूसरी बस सिर्फ डीलक्स होती है, हमारी बस सुपर डीलक्स है। वो देखो। हाँ तो कैसी है सुपर डीलक्स? बहुत अच्छी है साहब, बहुत अच्छी है। ठीक है 30 रुपए निकालो। 30 रुपए क्या साहब, मैं तो 50 दे सकता हूँ। ये लीजिए। ये लो टिकट, कल आ जाना। कल? और नहीं तो क्या, अभी ये लोग बेचारे कल रात से लाइन में खड़े हैं, अभी इनको टिकट मिला इसलिए बस में जा रहे हैं। उधर देखो, ये कल के एडवांस के लिए अभी से लाइन में खड़े हुए। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? अरे नहीं हो सकता तो पैसे वापस दो। हाँ टिकट लाओ। मैं कल आ जाऊंगा। चलो जाओ। अरे बस वाले बाबू, मेरा भी टिकट काट दो। उधर कहाँ जा रहे हो? टिकट काउंटर यहाँ है भैया, यहाँ है। इधर है, मुझे दिखाई नहीं देता। अरे मैं अंधा हूँ ना। अरे तो तुम काय को बस में चढ़ रहे हो भैया? तुम्हारे जैसे लोग बस के ऊपर नहीं चढ़ते, बस तुम्हारे ऊपर चढ़ती है। जाओ जाके बस के नीचे लेटो। दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ? छूकर मजा तो ले सकता हूँ ना। कैसा आदमी है? Where is lady conductor? कहाँ है? अरे रॉन्ग नंबर। किसने कहा था टिकट काटने के लिए लड़की रखने को? इस तरह पैसेंजर बढ़ जाते हैं। अगर बस में कोई चढ़ नहीं रहा था तो खड़े रहने देते उसे। इस बस कंपनी को मैंने अपने पिताजी का नाम दिया है, अपने आप को डुबा सकता हूं, उनके नाम को नहीं। ले जाओ रुपए और जिन जिन से लिए उनको वापस करके आओ। अब बस मैं चलाऊंगा और कैसे चला जाती मैं अच्छी तरह जानता हूं। कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे।
खुशियों के नजारे लाई हैं। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। जीवन से ज्यादा है वादा वादा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। कभी भी रोते नहीं, पत्थर के आंसू होते नहीं। आना है किसी को खोना है, होना है यहाँ जो होना है। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। खेतों में पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? ठाकुर साहब, हम अर्जियां दे देकर थक गए हैं। कलेक्ट्री में हमारे पानी की दरखास्त पर कोई सुनवाई नहीं हो रही और अब सुनवाई होगी भी नहीं। वजह तो आप जानते हैं ठाकुर साहब, इस वक्त कलेक्टर आपकी छोटी बहू हैं। नमस्ते ठाकुर साहब। सुनो भाई, हम भरतपुर तालुका से आए हैं जी। कलेक्टर साहिबा को एक अर्जी देनी है। कलेक्टर साहिबा अंदर बिजी हैं, आप अपना नाम लिखकर दे दीजिए, मैं अंदर पहुंचा देता हूँ। ये लीजिए हमारा कार्ड। आप लोग वहां बैठिए, अंदर से बुलावा आते ही मैं आपको बुलाऊंगा। सॉरी सर, पब्लिक की जो शिकायतें हमें मिलती हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है, सो प्लीज ट्राई एंड स्टॉप सच थिंग्स। मैडम, जब तक पॉलिटिकल दबाव हम पर रहेगा तब तक हम। मैडम, तालुका भरतपुर से कुछ लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे कहो जरा इंतजार करें। एसपी साहब, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, बाकी काम मैं देख लूंगी। श्यामलाल। जी मैडम। जो लोग भरतपुर से आए हैं वो बहुत खास हैं, उन्हें फौरन अंदर लेकर आओ। जी। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे 10 मिनट के लिए माफी चाहती हूँ। श्योर मैडम। थैंक यू। साहब, मैडम आपको बुला रही हैं। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थामा है, दबाओ जाए यहां से। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम दोनों की अगर किसी ने सूरत भी देखी तो ये एक बार उठता
उसकी शक्ल नहीं देखेगा। आपकी अर्जी है कि सिंचाई के लिए गंगा नहर का पानी आपके तालुके में छोड़ा जाए। यू प्लीज सिट डाउन। आपके तालुके को पानी देने के लिए डैम को ऑर्डर दिया जा चुका है। दिसंबर महीने से आपको पानी मिलने लगेगा। कलेक्टर साहिबा, हमें पानी अक्टूबर महीने से ही चाहिए। पिछले साल सूखा पड़ जाने की वजह से खेतों की नमी चली गई है। अब बिना सिंचाई किए बीज नहीं बोया जा सकता। लेकिन सिर्फ आपके एक तालुके के लिए 2 महीने पहले हम पानी कैसे दे सकते हैं? अगर आप उसे तालुका के हिसाब से देखेगा तो एक है, लेकिन उसमें 85 गांव हैं जिनकी कुल आबादी 1.25 लाख है। इसलिए आप उन्हें एक तालुका नहीं 1.25 लाख लोगों को देखिए। आई एग्री विथ यू बट एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो राधा, मैं पायल मल्होत्रा बोल रही हूँ। हाय पायल, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसे याद किया? यार अपने पति के साथ 4 साल गुजारने की खुशी में 15 तारीख को मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। आई एम सॉरी पायल, मैं नहीं आ पाऊंगी। 15 तारीख को मेरे ससुर जी का जन्मदिन है। मैं और मेरे हस्बैंड उस दिन मंदिर में पूजा करते हैं। एनीवे, हाउस योर सन? एकदम फर्स्ट क्लास। शक्ल, अक्ल और गुण से बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है। संभालना, कहीं अपने दादा की तरह तेरे पति को बेटा ना कहने लगे। भाई, आई एम सॉरी। मैं आपकी अर्जी को लेकर सिंचाई विभाग और डिविजनल ऑफिसर से बात करूंगी। कोशिश करूंगी कि आपके तालुके को पानी जल्दी मिल जाए। धन्यवाद। मालिक, यहाँ आने से पहले छोटी बहू के बारे में कैसी कैसी बातें हुई, लेकिन छोटी बहू तो बड़े संस्कारों की निकली। कुर्सी पर बैठकर कलेक्टर का फर्ज और पांव छूकर बहू का धर्म दोनों साथ साथ निभाया। अरे मर जाने हो, इन बसों से डीजल के पैसे भी नहीं निकल रहे। बोलो कैसे चलाओ इन बसों को? हम क्या करें सर, ठाकुर हीरा ने तरह तरह के इनामी लालच देकर सारे मुसाफिरों को अपनी तरफ खींच लिया है सर। इसीलिए हमारी बसों में कोई नहीं चढ़ रहा है सर। इधर हीरा ने ये किया और उधर भानु प्रताप ने कमली के बलात्कार के इल्जाम में आपको पंचायत में घसीट कर जेल भिजवा दिया। गांव वालों की नजरों में हमारी इज्जत खाक में मिल गई डैड, खाक में मिल गई। और सोने पे सुहागा ये है कि भानु प्रताप की बहू अब कलेक्टर बन गई है और उसने अपनी बहू की कलेक्टरी का फायदा उठाकर गांव के किसानों को पानी की मंजूरी दिलवा दी, जिसके कारण आज गांव वालों और किसानों की नजरों में सूर्यवंश की इज्जत और बढ़ गई। बस! अब ना तो सूर्यवंश की इज्जत आगे बढ़ेगी और ना ही उसका वंश। सुनिए, गौरी आपसे कुछ मदद के लिए आई है। मुझसे? मेरे हस्बैंड का बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया है। कारोबार बंद हो गया, 6 महीने से बेकार है। न्यूज़पेपर में इश्तिहार निकला है कि आपकी शुगर फैक्ट्री के लिए प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत है। वो पोस्ट अगर आप मेरे हस्बैंड को दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, मेरी फैक्ट्री में काम करने से अगर आपके हस्बैंड और आपकी शान को फर्क न पड़े तो मुझे कोई इतराज नहीं। आप मुझे कहिए कि मुझसे आकर मिलने। राधा, मैं चलता हूं। बैठो गौरी। देख लिया समय का चक्र, जिसे तुमने अनपढ़ गंवार कहकर ठुकरा दिया था। आज उसी के पास तुम्हें अपने पढ़े लिखे पति के लिए नौकरी मांगने के लिए आना पड़ा। मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही हूँ, समझा रही हूँ। ये वही हीरा है जिन्हें अपनी सहेलियों से इंट्रोड्यूस करवाते वक्त तुमने कहा था
कि इनमें परिचय कराने जैसे कोई खासियत नहीं है, पर देखो आज बड़े बड़े वीआईपी इनसे मिलने को तरसते हैं। लोग कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, मगर मैं पहली औरत हूँ जिसकी कामयाबी के पीछे मेरे पति का हाथ है। वो खुद तो बड़े बने और मुझको भी बनाया। अब बताओ, पढ़ी लिखी बेवकूफ कौन है, मैं या तुम?